छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले को विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन के तहत बेमेतरा में 798.24 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास कराया। जिला पंचायत परिसर में वर्चुअल कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और जल जीवन मिशन के अंतर्गत बेमेतरा जिले के 798.24 लाख के 9 नल जल योजनाओं के कार्यों का भूमि पूजन किया है। तो देखिए, बेमेतरा में सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअल माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई नए विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया है। लगभग 798.24 लाख करोड़ के विकास कार्यों की सौगात बेमेतरा वासियों को सीएम भूपेश बघेल की ओर से दी गई है। पहाड़ी रास्ते और बीहड़ जंगल, इस जंगलों में पैदल सफर कर तय करते दिख रहे जनप्रतिनिधि और अधिकारी। पहली नजर में देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि शासन प्रशासन इस जंगल में कहां, लेकिन हैरान मत होइए। जिन जंगलों के रास्तों में आप शासन प्रशासन की टीम को देख रहे हैं, इन जंगलों के रास्तों का सफर प्रतिदिन एक गांव के ग्रामीण किया करते हैं। जी हां, शंकरगढ़ विकासखंड का भालूपाली गांव, ये रास्ते उन गांव में जाने के ही हैं और इन रास्तों में पहली बार कोई निर्वाचन जनप्रतिनिधि सफर तय कर रहा है। दरअसल संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज भालूपानी गांव जा रहे हैं। इस गांव में आज से पहले ना तो कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि गया है और ना ही विकास के किसी आयाम गढ़ने की कोशिश की है। 8 किलोमीटर पैदल जंगल पहाड़ के रास्तों का करीब 1.5 घंटों तक सफर तय करने के बाद चिंतामणि महाराज अधिकारियों के साथ आखिरकार भालूपानी गांव पहुंचते हैं। यहां उनके पहुंचने से पहले ग्रामीणों को उम्मीद नहीं थी कि कभी विधायक उनके गांव आएंगे। ऐसे में चिंतामणि महाराज का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। चिंतामणि महाराज ने यहां ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, जानने की कोशिश की तो पता चला कि ग्रामीण विकास न होने से बेहद नाराज हैं। यहाँ के सबसे पहले रोड का है। रोड बन जाने के बाद बहुत समस्या का समाधान होगा, लेकिन फर्स्ट में रोडे का वो है। हम लोग से कैसों विनती है कि भाई रोड को बनना चाहिए, बनवाने का कष्ट करें। अस्पताल के लिए कोठली या भरतपुर जाना पड़ता है। परेशानी होता है? परेशानी बहुत ज़्यादा है। बताइए क्या परेशानी होता है? ज़्यादा सीरियस बीमार पड़ जाने के बाद यहाँ से ढो के ले जाना पड़ता है। खटिया या एक ठे डोली बनाते हैं, वही सब, या झिलंगी में वो के ले जाया जाता है। कोठली से राशन कैसे लाते हैं आप लोग? काफ़ी खतरनाक कांध में बोक लाया जाता है। राशन में डोह के लाया जाता है या घोड़ा से लाया जाता है। 8 किलोमीटर भालूपानी से कोठली है और वहाँ से कांध में ढो कर लाता है, और जिसके पास सुविधा है घोड़ा के, वो घोड़ा से। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमको लगा कि पहला तो रोड बनना चाहिए। अगर रोड होता तो आज हम गाड़ी में आए होते। रोड नहीं है तो हमको पैदल आना पड़ा, और कितना मुश्किल से आए हैं वो तो हम ही समझ रहे हैं। तो यहाँ प्रमुख समस्या इन लोग का रोड है, दूसरा पेयजल और निस्तारी का। निस्तारी के लिए भी पानी नहीं है, तो निस्तारी के लिए भी पानी चाहिए और पीने के लिए भी पानी चाहिए। तीसरा समस्या बिजली का है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं बिजली कैसे व्यवस्था हो सकता है यहाँ आने में। जो सोलर लाइट है वो तो संभवतः सक्सेस नहीं है। बरसात में बादल रहने से लाइट जलता नहीं, 1 आध घंटा जलता है फिर बुझ जाता है। तो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट भिलाई स्टील प्लांट है। खबर यहां से जुड़े कर्मचारियों से है। कोरोना के संकट के इस घड़ी में देश और राज्य के लोग स्वयं रोजगार कर रोजी रोटी चला रहे हैं, तो ऐसे में भिलाई स्टील प्लांट के नगर सेवा विभाग के तोड़ दस्ता में पदस्थ कर्मियों ने सब्जी विक्रेता महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया है। दरअसल सेक्टर 9 चौक के पास शिक्षित बेरोजगार महिला अस्थायी रूप से सब्जी बेच रही थी, जिसे बीएसपी के तोड़ू दस्ता ने महिला को फुटपाथ पर सब्जी बेचता देख अभद्र व्यवहार किया। महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर तराजू और अन्य सामग्री को जब्त कर लिया गया। सब्जी को रोड पर फेंक दिया गया। बीएसपी द्वारा सामान जब्त की कोई रसीद भी नहीं दी गई। उल्टा धमकाते हुए कहा गया कि दोबारा आपने दुकान लगाई तो खैर नहीं। वर्तमान में जो कोरोना संक्रमण की जो स्थिति पैदा हुई है, उस समय लोगों की जो आर्थिक स्थिति है पूर्ण रूप से डगमगा चुकी है, जिसके चलते आज अधिकतर लोग सब्जी विक्रय करने में
आज मजबूर है। उसी की तहत एक महिला है जो पावर हाउस आईटी के पीछे रहती है, वहाँ से आकर सेक्टर 9 के जो चिकित्सालय है सेक्टर 9 में वहाँ कटहल का व्यवसाय 2 दिन हुई है जो लगा रही है। आज बीएसपी के एक गुमस्ता टीम आके उसमें तामरकर जी जो उनके नेतृत्वकर्ता करते हैं, उनके द्वारा जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया है वो मानवताहीन है। और वहाँ आकर उन्हें बिना किसी मोहलत के दिए बगैर उनके कटहल को पूर्ण रूप से फेंक दिया गया, तराजू को ले जाके जब्ती बनाया गया और उस महिला के साथ जिस प्रकार का व्यवहार उस समय अभद्र व्यवहार किया जा रहा था, जैसा मानो कि लगे कि बहुत बड़ा एक अपराध उन्होंने कर दिया है। एक बेरोजगार शिक्षित महिला हूँ और अभी लॉकडाउन में अपना पेट पालने के लिए मजबूरी की वजह से कुछ वहाँ पे सब्जी का मतलब काम चालू की थी फुटपाथ पे। तो मेरे साथ बीएसपी के कुछ लोग आके मेरा पूरा सामान को जब्ती करके ले गए हैं और पूरा मैं मतलब कार में बहुत दूर तक घसीटाते हुए गई हूँ और रिक्वेस्ट की, मतलब इतना रिक्वेस्ट की कि पूरा रोते रोते रिक्वेस्ट की, फिर भी मेरा सामान नहीं दिए उन लोग। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि हम मेरा सामान उन लोग दे दें। और प्रबंधन के द्वारा जो उड़न दस्ता आया हुआ था, हाँ। उसके प्रतिनिधि कौन थे और उन्होंने किस वो तरह से आपका सर कोई ताम्रध्वज करके थे, बता रहे थे वो आसपास के लोगों ने, मेरे नहीं मालूम, लेकिन वैसे ही नाम बता रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात अंबिकापुर की कर लेते हैं, जहां महामाया पहाड़ के ऊपर स्थित ग्राम गर्दनपाट में युवक की सिरकटी लाश मिली है। बताया ये जा रहा है कि धाम के पास 30 फीट की खाई के झाड़ियों से शव की बरामदगी हुई है। शव को देखा गया तो हाथ पैर सहित पूरे धड़ को टुकड़े में काटा गया था और बोरे में बांधकर फेंका गया था। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सरगुजा एसपी टीआर कौशम सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। शरीर पर कोई कपड़े तथा सिर नहीं होने से लाश की पहचान नहीं हो सकी। दूसरे दिन भी पुलिस की टीम उक्त एरिया में सिर की तलाश करती रही। तो देखिए अंबिकापुर से हैरान कर देने वाला आज सुबह लगभग 9-10 बजे ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई है कि गर्दनपाट नाला के पास में कुछ गंध आ रही है। तो हम लोग पूरे थाना वाले और गांव वालों के मदद से इसको सर्चिंग किए हैं, जाके देखे हैं। तब पता चला कि वहाँ पर मुर्गे का कुछ पंख और उसकी गंदगी के साथ में एक अज्ञात लाश पड़ी हुई है, जिसका सर नहीं है, उसका धड़ है और हाथ और पैर इनके पार्ट्स भी अलग अलग पाए गए हैं। इस घटनास्थल और बॉडी को देखने से ऐसा लग रहा है कोई रंजिशवश ये घटना को कारित किया होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 8 लोगों को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है, जहां स्थानीय लोगों ने इनकी पिटाई तालाब से मछली चोरी के आरोप पर की है। जिन लोगों की पिटाई की गई वो विशेष रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। पूरा मामला 16 जून के आसपास का है। यही नहीं, पंचायत ने इन पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। मामले की जानकारी लगते ही खुद वाडफर एसडीपो और पुलिस चौकी प्रभारी डिंडो ने घटनास्थल पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है, लेकिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले इन दबंग लोगों को ये विचार करना जरूर चाहिए कि अंजाम क्या हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने गलत किया है तो सजा देने के लिए पुलिस और अदालत है ना, वो खुद ऐसा नहीं कर सकते। त्रिकुंडा के चौकी डिंडो क्षेत्रांतर्गत चेरा नाम के गांव में सोशल मीडिया तथा विभिन्न प्लेटफॉर्म्स में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा कुछ लोगों को पेड़ से बांधकर मारपीट दर्शित किया गया था। पुलिस ने तत्काल इस पर संज्ञान लिया और जो मार खाने वाले लोग थे विशेष पिछड़ी जनजाति पंडो समाज के थे। तो आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें जो दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जी, अभी तक इस तरह का तथ्य हमारे संज्ञान में नहीं आया, विवेचना का विषय है। जैसे ही ये पता चलता है ये सभी के सामने दर्शित होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में लोगों को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और प्रशासन की मदद से लोगों को राशन और दवा का वितरण किया जा रहा है। अब कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन अहम है, जिसे लेकर कलेक्टर चंदन कुमार ने कांकेर और भानु प्रतापपुर तहसील के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वैक्सीनेशन सेंटरों का जायजा लिया गया। वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद युवाओं और बुजुर्गों से बातचीत भी की गई। टीकाकरण के लिए अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया गया। तो देखिए कांकेर में टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण
किया गया और लोगों को जागरूक करने के साथ ही वैक्सीनेशन सही तरीके से करने के निर्देश जो हैं कलेक्टर की ओर से दिए गए हैं। तो कांकेर में अचानक कलेक्टर ने कई वैक्सीनेशन सेंटर्स का निरीक्षण किया है, जिसके बाद लोगों को और जागरूक करने की सलाह दी है, साथ ही जागरूक करने की बात कही। आज जिले में बहुत सघन रूप से वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है और ये लगातार चलता रहेगा जब तक हम 100% पात्र जो हितग्राही उन तक हम नहीं पहुंच जाते हैं। जो भी 18 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग हैं उनको अभी वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करके वो हमारे केंद्र तक आएँ और वैक्सीन लगवाएं। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और इसी क्रम में आज मेरे द्वारा कुछ वैक्सीनेशन सेंटर में भी दौरा पे जाया गया, जिसमें ये देखकर बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ कि बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील भी करना चाहूँगा समस्त कांकेर वासियों से कि वैसे जितने भी लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है या फिर दूसरा डोज है जो लंबित हो चुका है, ड्यू डेट हो चुका है, वो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर पे आए या किसी भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाए और वैक्सीन लगवाएं और खुद को सुरक्षित रखें। कोरिया जिले में रेडी टू ईट आहार योजना का हाल बेहाल है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को रेडी टू ईट फूड दिया जाता है, वहीं गर्भवती माताओं को टेक होम राशन और पूरक पोषण आहार भी दिया जाता है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 1 साल से आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर रेडी टू ईट फूड बांटने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में जिम्मेदार कागजों पर ही बच्चों और गर्भवती महिलाओं को रेडी टू ईट फूड बांटने की खानापूर्ति कर रहे हैं। कोरिया जिले के चिरमिरी महिला एवं बाल विकास परियोजना क्षेत्र के गोलापनी की बात करें, यहां भरतपुर ब्लॉक के मलकडोल में रेडी टू ईट आहार योजना का हाल बुरी तरह से है। छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 1 साल से आंगनबाड़ी केंद्र बंद हैं। ऐसे में सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर रेडी टू ईट फूड बांटने का आदेश दिया है। इसके बावजूद गेलापनी मलकडोल में पिछले 1 साल से बच्चों को रेडी टू ईट फूड नहीं मिल रहा है। इससे बच्चों को कुपोषण का खतरा बढ़ा हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के द्वारा हितग्राहियों के घर पहुंचाकर वितरण करने का निर्देश दिया गया। यदि निर्देश के बावजूद किसी से लापरवाही हुई होगी तो जांच के पश्चात संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने अपने प्रदेश के कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए प्रदेश कार्य समिति सदस्य का पदभार भारत सिंह सिसोदिया को सौंप दिया है। भारत सिंह सिसोदिया पहले भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री का महत्वपूर्ण दायित्व भी संभाल चुके हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य है कि पार्टी के संगठन को नई मजबूती देना, साथ ही पार्टी से जुड़े हुए सभी संगठन को मजबूत करना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मुझको आज अपने कार्य समिति के सदस्य के रूप में स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय विष्णुदेव साय, आदरणीय पवन साय जी और सभी वरिष्ठ नेताएं, महामंत्रीगण, आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, आदरणीय नारायण चंदेल जी, आदरणीय भूपेंद्र सिंह सवन्नी जी, सभी के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। हम लोगों के दल में इस प्रकार का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, काम हम लोग लगातार करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र के मुताबिक किसानों से 2,500 रुपए में धान तो समितियों के माध्यम से खरीद की गई, लेकिन धान खरीदी के 6 महीने गुजरने के बाद भी सरकार की लचर परिवहन व्यवस्था के चलते गरियाबंद जिले के कईयों समितियों से अब तक धान का पूरा उठाव नहीं हो सका है, जबकि छत्तीसगढ़ में बारिश शुरू हो चुकी है और समितियों में पड़े धान अब भीगने लगे हैं। समितियों में पड़े धान बारिश में भीगने की वजह से बोरियों में ही अंकुरित होने लगा है। शासन ने निर्धारित समय में धान का उठाव नहीं कराया, जिस वजह से समितियों में पड़े धान खराब होने लगे हैं। कोरिया में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर
भाई यूमो कोरिया के द्वारा जिला अस्पताल बैकुंठपुर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर उपस्थित बीजेपी जिलाध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल ने एक दिन में 80 लाख वैक्सीन लगाए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जन सहायता के लिए लगातार सक्रिय रहने का निर्देश भी दिया है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंद्रा मरवाही जिले में सड़क हादसा हो गया। हादसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 दोस्तों की मौत हो गई। दोनों अपने एक साथी को गौरेला स्टेशन पर छोड़ने के बाद कार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार सड़क किनारे ढाबे की दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा गौरेला थाना क्षेत्र इलाके में हुआ है। गौरेला पेंद्रा मरवाही रोड पर यह पूरा हादसा हुआ जब अपने दोस्त को स्टेशन छोड़ने के बाद 2 दोस्त घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में ही एक ढाबे से कार जाकर टकरा गई। संचालक स्वास्थ्य सेवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पत्र जारी कर मितानिन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय समन्वयकों, विकासखंड समन्वयक, पंचायत समन्वयक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर एवं मितानिन प्रशिक्षकों को आदेशित कर जून महीने से समस्त कार्यरत मितानिन समन्वयकों और प्रशिक्षकों को मोबाइल ऐप के माध्यम से रिपोर्टिंग और लोकेशन प्रतिदिन भेजने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसका कांकेर जिला मितानिन संघ द्वारा ऐप का उपयोग नहीं करने का निर्णय लेते हुए विरोध कर कांकेर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं मितानिनों का कहना है कि हम लोग घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बिना स्वार्थ के मितानिन कार्यक्रम को इस ऊंचाई तक लेकर गए हैं, लेकिन आज जिस गढ़ से जीपीएस लोकेशन से हमारे कार्यों की निगरानी करने की बात हो रही है, ये निश्चित रूप से हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना है तथा बहुत ही पीड़ा देने वाला है। कांकेर जिला मितानिन संघ रिपोर्टिंग। पर्लकोट क्षेत्र के कापसी में भारत सरकार की डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने गांव-गांव तक भारत नेट के तहत फाइबर केबल बिछाया जा रहा है, ताकि पूरे गांव-गांव तक इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराया जा सके, लोग देश दुनिया से जुड़ सकें, तरक्की कर सकें। वहीं क्षेत्र में जब ठेकेदार द्वारा फाइबर केबल का काम किया जा रहा है, उसके नियमों और मापदंडों को दरकिनार करते हुए रात के अंधेरे में काम कर खाना पूर्ति किया जा रहा है। जहां केबल को 5 फीट नीचे डालना है, महज 1 फीट डालकर खाना पूर्ति किया जा रहा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी कापसी युवा मोर्चा द्वारा सड़क पर उतरकर ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बताया है कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, काम सही नहीं हुआ तो आगे आंदोलन करेंगे, पर इस प्रकार का अनियमितता हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करंट से फिर एक और गजराज की मौत हो गई है। रायगढ़ जिले धर्मजयगढ़ में वन मंडल में करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई। घटना छाल रेंज के बनहर बीट की है, जहां सुबह जब मामले की जानकारी लगी तो वन अमला मौके पर पहुंच गया, आगे की कार्रवाई में जुट गया। इस संबंध में एसडीओ बीएस सरोटे ने बताया है कि लगभग 10 से 12 हाथियों का झुंड था और संभवतः करंट से ही हाथी की मौत हुई है। फिलहाल वन अमला आगे की प्रक्रिया पूरी करने में जुटा हुआ है। राजनांदगांव जिले में जल जीवन मिशन के तहत कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस योजना से लाभान्वित परिवार के लोगों से बातचीत भी की। कलेक्टर सभागृह में आयोजित वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित महापौर हेमा देशमुख ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना आपकी वजह से सफल और साकार हो पाई। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन ने सुदूर वनांचल क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और अन्य माननीय मंत्रीगणों द्वारा रायपुर से आज वर्चुअल भूमि पूजन का कार्यक्रम जल जीवन मिशन के अंतर्गत रखा गया था और इस संबंध में राजनांदगांव जिले में जो हमारे 1594 ग्राम हैं और 814 जो ग्राम पंचायतें हैं वो इस जल जीवन मिशन से जुड़ेंगी
11 तारीख को 54 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हुआ था और आज 16 जो अतिरिक्त परियोजनाएं हों उनका वर्चुअल भूमि पूजन का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत हर घर जल इस उद्देश्य के साथ काम किया जा रहा है और आगे आने वाले समय में हम राजनांदगांव के प्रत्येक ग्राम में हर घर में नल लगाने का लक्ष्य रखेंगे। अपनी शिकायत को लेकर, समस्या को लेकर एक महिला पुलिस अधीक्षक के पास आई। दरअसल मामला ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए घर में सिर्फ एक ही मोबाइल है और घर में 3 पढ़ने वाली बच्चियां हैं। फोन को लेकर पढ़ाई में हो रही दिक्कतों को लेकर इंदिरा नगर वार्ड नंबर 7 में रहने वाली महिला ने पुलिस अधीक्षक के पास आई और पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह ने मिलकर अपनी आप बीती बताई। आवेदन में मोबाइल की मांग को बढ़ाने के बाद पुलिस अधीक्षक महिला से पूछा तो वो बताई कि उसके पति के निधन के बाद 3 लड़कियों का पालन पोषण कर रही है। तीनों 7वीं, 9वीं और 10वीं में हैं। एक मोबाइल घर में होने से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। प्रदेश की 3 वामपंथी पार्टियों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ और कोविड राहत की मांगों को लेकर 26 जून को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन आयोजित करने का फैसला किया है। इस दिन किसान विरोधी कानूनों और 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ और सीधो लागत का देश गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का कानून बनाने की मांग को लेकर मजदूर किसानों के देशव्यापी आंदोलन के साथ एकजुटता भी दिखाई जाएगी। इस देश की 5 वामपंथी पार्टियों ने अभियान चलाने का निर्णय लिया है। देश में जो महंगाई बढ़ रही है, कोरोना संकट में आम जनता को जो राहत देने की बात है, उसको लेकर पूरे देश में, और इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ की 3 वामपंथी पार्टियों ने, जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माले लिबरेशन शामिल है, 26 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। नरवा, गरवा, घुरवा, आव बारी जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है गौठान, जो जिले में पिछले 1 साल से अधूरा पड़ा हुआ है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ना सुध ले रहा है ना ठेकेदार, जिसके चलते वार्डवासी आक्रोश में नजर आए। जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 13 सिंघोरी वार्ड में पिछले 1 वर्षों से गौठान का काम अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके चलते मवेशियों को गौठान में नहीं रखा जा रहा है। बात ऐसा है, 1 साल लगभग हो गया ये अपना देहान गौठान को, वार्ड नंबर 13 का सिंघौरी का 1 साल से कुछ काम नहीं, अब मात्र घेरा बस मार दिया है अपना जाली तार, उसके बाद कुछ काम नहीं हो रहा है। और बरसात आ गया है और मवेशी यहाँ खड़ा नहीं हो पाएगा, तो पानी भर चुका है, तो इसका निदान होना चाहिए बहुत जल्द से जल्द। ये है कि किसान अब तैयारी में है अपने फसल का, तो जो ये गौठान का जो काम है, पेंटिंग पड़ा है, उसको आगे बढ़ाया जाए और जो काम रुका हुआ है, जो ठेकेदार क्यों नहीं कर पा रहा है, कैसे नहीं कर पा रहा है, इसकी जानकारी लें अधिकारी लोग, और इस गौठान को सुचारू रूप से जो बनाना है, जैसा बनाना है वो बनाए। किसान आगामी अपने फसल की तैयारी कर रहा है, उसी प्रकार प्रशासन भी अपने जो रुका हुआ काम है उसमें तैयारी में जुट जाए। बेमेतरा जिले में लगातार हो रहे अघोषित बिजली कटौती और बिजली विभाग में कर्मचारियों की भर्ती को लेकर बेमेतरा जिले के 25 बिजली विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। तय योजना के मुताबिक पहले 21 बिजली ऑफिस में ज्ञापन सौंपना था। जैसे ही प्रदर्शन की गूंज मिले फैला और 4 और स्थान जुड़ गए। बिजली विभाग की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज सरकार को जो जगाने का काम किया जा रहा है। बेमेतरा जिला के लगभग 25 सब स्टेशन में एक साथ आज ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें विभिन्न 5 जो समस्याएं हैं उसे बिंदुवार माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें लगातार क्षेत्र में घोषित कटौती का मामला शामिल है। वहीं जो कर्मचारियों की कमी बनी हुई है, बेमेतरा जिले में कई ऐसे सब स्टेशन या हब स्टेशन है जहाँ पे कोई लाइनमैन नहीं है, 0 लाइनमैन के भरोसे चल रहे हैं। वैसे ही कर्मचारियों की भर्ती की जाए। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर खबर के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।